बड़ा हमला हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले पाकिस्तान में लाशें बिछ गई हैं। आतंकियों ने 64 गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया। खुर्रम पाराचनार में 130 लाशें उठाने और अमन मुआहिदे पर तमाम फ्रीकैन की रजामंदी के बावजूद मगर अभी तक लाशें गिरने का सिलसिला ना थम सका। अमन की कोशिशें ताहाल कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। 5 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर चुके हैं। खुर्रम में एक दफा फिर बदअमनी का ये जो सिलसिला चल निकला है, इसकी एक तो रीजन आप क्या समझ रहे हैं? क्या वहां पर जो इकदाम किए जा रहे थे वो सफिशिएंट नहीं थे? फायरिंग का सिलसिला करीबन 2 घंटे तक जारी रहा। बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा। सबसे पहले तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी ही एक गरजदार किस्म की तकरीर की है। अगर उनकी आवाज जो है, अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजल रहमान ने, क्योंकि बंकर्स भी काफी मिसमार किए गए हैं, उसके बावजूद हालात मामूल पर नहीं आए और अब फिर ये जो लेटेस्ट वेव आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा बोला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आज ऐसी पोजीशन में हैं कि वो अपनी आजादी डिक्लेयर कर। बलूचिस्तान के बारे में बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने कही है और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही दिन बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अज्ञात बंदूकधारियों ने अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया। इसमें पाकिस्तान के कई जवानों की जान जा चुकी है, 5 अन्य घायल हैं। आतंकवादियों ने यह हमला पाकिस्तान के हिंसा प्रभावित जिले खुर्रम में किया है। यहाँ सिया और सुन्नी विवाद में अब तक कई लाशें गिर चुकी हैं। इस झगड़े में 100 से अधिक की जानें चली गई हैं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मौलाना फजल रहमान और जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि बिल्कुल बलूचिस्तान के इलाकों की बात कर रहे थे कि 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आज़ादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तरीके चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं और अगर उनकी आवाज जो है, अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजल रहमान ने, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बहुत अरसे तक जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और हमेशा से मौलाना साहब की बात को तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफी सुनती हैं और समझती हैं या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के बारे में बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने कही है और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। क्या अब भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या अब भी वो इनकार करेंगे इस बात से कि नहीं बलूचिस्तान में सब कुछ खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है और वो लोग जो है कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग बलोच का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, बहुत ही बहादुर लेडी हैं वो और एक कंजर्वेटिव एरिया से बिलोंग करती हैं। बलूचिस्तान एक बहुत कंजर्वेटिव एरिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उन्होंने बहुत बार हमें ये दिखाया कि लोगों को उन्होंने घरों से बाहर निकाला। कई एरियाज की लेडीज भी बाहर आई और उनके साथ यानी डॉक्टर मारंग बलोच के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो लोग कितने ज्यादा परेशान है कि एक ऐसा कंजर्वेटिव एरिया जहां पर लेडीज जो है वो उस तरीके से बाहर नहीं आया करती, एक बहुत ऐसा पर्दे का भी बहुत ज्यादा वहां पे किया जाता है और लेडीज भी बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलती। तो अगर वो अपने घरों से बाहर निकलने पे मजबूर हो गई हैं और वो बात करने पे मजबूर हो गई हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, वहां पर परेशानी है जो कि गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, इस सिलसिले में बात नहीं कर रही। बार बार तकरीबन डेली बेसिस पे अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, खास तौर पे मेरा ट्विटर या एक्स अगर आप उसको देखें,
या फिर आप ईमान मजारी जो कि एडवोकेट भी हैं, अगर आप उनके पेज को चेक करें तो आपको पता लगेगा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो इस वक्त भी बलूचिस्तान में चल रहा है। और ये मिसिंग पर्सन्स कौन है, इनको कौन ले जा रहा है, इनको भारत तो ले जा नहीं सकता क्योंकि भारत के तो बॉर्डर लगते नहीं है बलूचिस्तान से, तो हमारे ही लोग ले जा रहे हैं, हमारी ही एजेंसी के लोग हैं जो इनको उठा के गायब कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो तो सालों साल से नहीं मिल रहे हैं, और कुछ को जो है बताया गया है कि जी कुछ की डेड बॉडीज मिली हैं, और कभी ये बताया जाता है कि कुछ साल के बाद एक आध कोई होता है जो वापस भी मिल जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अभी तक मिसिंग है और उनके बारे में कहा यह जाता है कि जी वो अफगानिस्तान चले गए। मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा बोला कि पूरा पाकिस्तान हिल गया। उन्होंने बोला कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले आज ऐसी पोजीशन में हैं कि वो अपनी आजादी डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दी आजादी तो यूएन भी उनको एक्सेप्ट कर लेगा और पाकिस्तान फिर से टूट जाएगा। ये बात उन्होंने नेशनल असेंबली में बोली। पहले हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या बोला। कि इस वक्त बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आज़ादी का ऐलान कर दें तो अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया जाएगा और पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। ये बात हमने आपको बहुत पहले बताई थी कि 5 से 7 जिले जो हैं वो टूट सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअली बीएलएफ इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे घुसती भी नहीं है। तो पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनका क्या मतलब वहां जाने का, वो जाएंगे क्यों? वो ऑफिसर्स जो हैं वो अलग रहते हैं, उनको वो कहते हैं कि भाई हमारी वो कमाई नहीं, हम क्यों जाएं? और पाकिस्तानी आर्मी बोलती है कि यार मरने क्यों जाना है वहां पे, हम नहीं जाते। ये पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी में बहुत सारी चीजें हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ उमेश अग्रवाल जी जो कि इंडिया क्रॉनिकल के मैनेजिंग एडिटर हैं। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। उमेश जी, फजलुर रहमान साहब क्या बोल रहे हैं? क्या सच में बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटने के लिए तैयार हैं? जय सिया राम रोहित जी, एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। और आपके शो पे कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर एक विघटन की स्थिति जैसी उत्पन्न हो चुकी है। और जैसे हमने बोला था 8-7 दिन पहले, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उधर बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मिलिट्री लीडरशिप पे अवाम का जो एतबार है वो खत्म हो चुका है। और पाकिस्तान की जो सियासत में जो पॉलिटिशियन है उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। आपके पास अगर लीडरशिप होगी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे अगर पॉलिटिशियंस होंगे तो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। और आपने इमरान खान को अंदर डाल के रख दिया जो जन नेता है।